Hello friends, welcome back to the channel. Today we are going to discuss SBI Life Smart Champ प्लान। दोस्तों आज हम SBI Life का स्मार्ट चैम्प इंश्योरेंस प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस प्लान में बेसिकली ये देखा जाता है कि आपका बच्चा बड़ा होकर अपने प्रोफेशन को क्या लेना चाहता है। जैसा कि अगर कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है या डॉक्टर बनना चाहता है या लॉयर बनना चाहता है, तो उसका फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए जो अमाउंट का ज़रूरत पड़ेगा, रिक्वायरमेंट रहेगा उस अमाउंट का, वो आप आज से ही प्लान करना स्टार्ट करेंगे, तब जाके उनका जो ड्रीम है वो रियलिटी में कन्वर्ट होगा। तो दोस्तों देखते हैं कि ये प्लान कैसे वर्क करता है। दोस्तों इस प्लान में सबसे पहले एजुकेशन नीड्स को कंसिडर किया गया है, क्योंकि जब चाइल्ड का एज 18, 19, 20, 21 ईयर्स जब वो अपने हायर एजुकेशन में रहते हैं, उस समय पे उनको पैसों की यानी कि अमाउंट की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो ये जो कस्टमर को पे आउट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ गारंटीड स्मार्ट बेनिफिट, वो मिलेगा जब कि चाइल्ड का एज 18 ईयर्स, 19 ईयर्स, 20 ईयर्स और 21 ईयर्स होगा। और वो पे आउट कितना होगा मैं आपको बताता हूँ। वो पे आउट होगा 25% ऑफ द सम अश्योर्ड अमाउंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उनका सम अश्योर्ड अमाउंट पॉलिसी का है 10 लाख्स, तो कस्टमर को 25% ऑफ 10 लाख्स यानी कि 2.5 लाख्स 18th ईयर, 2.5 लाख्स 19 ईयर, 2.5 लाख्स 20th ईयर और 21st ईयर 2.5 लाख्स। और इसी तरीके से 25% ऑफ वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस भी 18, 19, 20, 21 ईयर्स रिस्पेक्टिवली दिया जाएगा। इसके अलावा टर्मिनल बोनस इफ़ एनी विल बी पेड द लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ स्मार्ट बेनिफिट। दोस्तों इस प्लान की ख़ास बात यह है कि अगर पॉलिसी के बीच में यानी कि पॉलिसी अगर इन्फोर्स है और अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है, तो जो भी पॉलिसी का सम अश्योर्ड अमाउंट है वो नॉमिनी को इमीडिएटली पे कर दिया जाता है। और इसके अलावा इस पॉलिसी में वेवर ऑफ प्रीमियम हो जाता है। वेवर ऑफ ड्यू प्रीमियम, इसका मतलब जो बाकी के प्रीमियम है वो कस्टमर को पे करना नहीं है। वो बाकी के जो भी प्रीमियम्स रहेंगे कंपनी अपनी तरफ से पे करेगी। और एंड में जो भी बेनिफिट्स आने हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मार्ट बेनिफिट या जो भी मैच्योरिटी का बेनिफिट्स जो कस्टमर को मिलना है, वो सारे के सारे कस्टमर को वैसे ही मिलेंगे। तो दोस्तों इसी चीज़ को हम एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ये एग्जांपल भी मैंने SBI लाइफ के वेबसाइट में जो उन्होंने स्मार्ट चैम्प के ब्रोशर से ही लिया हुआ है। दोस्तों इस एग्जांपल में उन्होंने कस्टमर का नाम विजय मेहता बताते हैं, जिनकी एज 35 ईयर्स है और उनका एक सन है जिनकी एज 6 ईयर्स है। तो उस बच्चे के लिए ये स्मार्ट चैम्प के लिए प्लान कर रहे हैं। मिस्टर मेहता ने जो प्लान लिया है वो बेसिक सम अश्योर्ड 5 लाख्स रखना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से, क्योंकि लाइफ अश्योर्ड की एज 35 ईयर्स है और बच्चे की एज 6 ईयर्स है, तो उसके हिसाब से क्योंकि बेनिफिट्स जो हैं चाइल्ड की एज 18 ईयर्स अटेंड होने पर ही मिलेगी, इसके हिसाब से जो प्रीमियम पेइंग टर्म हो जाएगा वो 18 - 6 यानी कि हो जाएगा 12 ईयर्स। तो मेहता साहब 12 ईयर्स के लिए प्रीमियम पे करेंगे। और इसी तरीके से क्योंकि 4 पे आउट्स मिलना है यानी कि चाइल्ड की एज 18, 19, 20, 21, तो टोटल पॉलिसी का टर्म हो जाएगा 15 ईयर्स। और इसके लिए उनको जो प्रीमियम अमाउंट आया है वो है, तो दोस्तों प्रीमियम अमाउंट है 41,410 रुपीज़, विच इज़ एक्सक्लूसिव ऑफ एप्लीकेबल टैक्सेस। यानी कि ये एक बेस प्रीमियम है, इसमें टैक्सेस को अलग से ऐड करना होगा। तो दोस्तों एक बार हम इसमें स्मार्ट बेनिफिट्स जो आएंगे कस्टमर को वो एक बार देख लेते हैं। तो जब कस्टमर का एज 18 ईयर्स हो जाएगा तब स्मार्ट बेनिफिट्स गारंटी स्मार्ट बेनिफिट में 18 ईयर, 19 ईयर, 20 ईयर्स और 21st ईयर यानी कि 4 ईयर्स तक 1,25,000 रेस्पेक्टिवली कस्टमर को मिलेगा। इसके अलावा नॉन गारंटीड सिंपल वेस्टेड बोनसेस प्लस टर्मिनल बोनस इफ़ एनी, अगर वो रिटर्न्स 4% के हिसाब से हैं
तो 18th ईयर में 28,500, 19th ईयर में 28,500, 20th ईयर में 28,500 और 21st ईयर में 45,600 ये कस्टमर को मिलेगा। और दोस्तों वही नॉन गारंटीड सिंपल वेस्टेड बोनसेस प्लस टर्मिनल बोनस इफ़ एनी अगर 8% के हिसाब से मिले तो कस्टमर को 18th ईयर में 45,000 रुपीज़, 19th ईयर में 45,000 रुपीज़, 20th ईयर में 45,000 रुपीज़ और 21st ईयर में 72,000 रुपीज़ मिलेगा। दोस्तों आइए अब थोड़ा सा हम एलिजिबिलिटी के बारे में भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों इस प्लान में लाइफ एश्योर्ड का एज 21 ईयर्स से लेकर के मैक्सिमम 50 ईयर्स तक हो सकता है। उसी तरीके से चाइल्ड का एज 0 ईयर्स यानी कि जस्ट बॉर्न बेबी के लिए भी हम ये प्लान ले सकते हैं। तो चाइल्ड का एज मिनिमम 0 ईयर्स से लेकर के मैक्सिमम 13 ईयर्स तक चाइल्ड का एज हो सकता है। दोस्तों इसी तरीके से एज एट मैच्योरिटी यानी कि पॉलिसी खत्म होने तक मिनिमम एज लाइफ एश्योर्ड का 42 ईयर्स और मैक्सिमम एज 70 ईयर्स एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी होना चाहिए। चाइल्ड का एज 21 ईयर्स। दोस्तों इस प्लान में मिनिमम बेसिक सम अश्योर्ड 1 लाख रुपीज़ से स्टार्ट हो करके विद द मल्टीपल ऑफ 1,000 रुपीज़ होगा। यानी कि अगर कोई 1 लाख बेसिक सम अश्योर्ड से ज़्यादा लेना चाहते हैं तो फिर वो 1,01,000, 1,02,000 इस तरह से वो मल्टीपल ऑफ 1000 में वो अमाउंट बढ़ेगा। इसी तरह से मैक्सिमम जो बेसिक सम अश्योर्ड है वो ₹1 करोड़ है विच इज़ सब्जेक्ट टू बोर्ड अप्रूव्ड अंडरराइटिंग पॉलिसी। दोस्तों पॉलिसी का टर्म 21 माइनस चाइल्ड्स एज एट एंट्री। तो दोस्तों इसी तरीके से प्रीमियम पेइंग टर्म 18 ईयर्स माइनस चाइल्ड्स एज एट एंट्री। दोस्तों इस प्लान की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो प्रीमियम फ्रीक्वेंसी है वो अगर आप चाहें तो सिंगल प्रीमियम भी पे कर सकते हैं या अगर आप चाहें तो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, ये सारे के सारे ऑप्शंस इसमें आपको अवेलेबल हैं। दोस्तों थोड़ा सा प्रीमियम अमाउंट के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों कि इसमें मिनिमम और मैक्सिमम क्या लिमिट है। मिनिमम अगर हम इसमें मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो है ₹500। क्वार्टरली अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो है 1,500 पर क्वार्टर। अगर हाफ ईयरली हम करना चाहते हैं तो मिनिमम हमें 3,000 रुपीज़ पे करना होगा। एनुअली प्रीमियम अगर आप पे करना चाहते हैं तो ₹6,000 है। सिंगल प्रीमियम के लिए ₹66,000 ये मिनिमम प्रीमियम है। दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो भी प्रीमियम अमाउंट मैंने बताया है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली या सिंगल प्रीमियम के लिए, ये सारा अमाउंट जो है वो एक्सक्लूसिव ऑफ एप्लीकेबल टैक्सेस है। दोस्तों इस प्लान में मैक्सिमम प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन वो डिपेंड करेगा एज़ पर द बोर्ड अप्रूव्ड अंडरराइटिंग पॉलिसी। दोस्तों इस प्लान में कोई भी अदर राइडर्स नहीं है। दोस्तों इस प्लान में अगर आप लेना चाहें तो पॉलिसी के ऊपर इमरजेंसी के टाइम में लोन ले सकते हैं। तो लोन का अमाउंट जो रहेगा वो लिमिटेड रहेगा टू ए मैक्सिमम ऑफ 90% ऑफ सरेंडर वैल्यू। तो आपके सरेंडर वैल्यू के ऊपर 90% तक का आप इस पॉलिसी के ऊपर लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों SBI लाइफ स्मार्ट चैप दूसरे प्लान से कैसे अलग है, एक बार मैं दोबारा उस पर हाईलाइट डालना चाहूँगा। दूसरे प्लान्स में होता यह है कि अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो करके अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे इमीडिएटली जो भी सम अश्योर्ड अमाउंट है या डेथ बेनिफिट अमाउंट है वो पे करने के बाद प्लान क्लोज हो जाता है। लेकिन इस प्लान में ख़ास बात यह है क्योंकि ये प्लान हम अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए ले रहे हैं, उनके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ले रहे हैं या फिर उनके मैरिज के पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, जो कि हम फ्यूचर में इग्नोर नहीं कर सकते।
तो उस हालत में ये होता है कि अगर पॉलिसी के बीच में ही अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे इमीडिएटली जो बेसिक सम एश्योर्ड अमाउंट है वो इमीडिएटली पे कर दिया जाता है, ताकि जो भी इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स है फैमिली के उसको फुलफ़िल किया जा सके। उसके अलावा जो भी फ्यूचर प्रीमियम्स ड्यू प्रीमियम्स है वो कस्टमर को पे करना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वेव हो जाते हैं और बाकी का पूरा प्रीमियम कंपनी अपनी ओर से पे करेगी। और उसके अलावा उसके बाद जो भी मैच्योरिटी के बेनिफिट्स मिलने हैं, गारंटीड स्मार्ट बेनिफिट जो कि 18th ईयर, 19th ईयर, 20th ईयर और 21st ईयर ऑफ द चाइल्ड एज दिए जाते हैं, वो सारे के सारे पे आउट वैसे के वैसे ही मिलेंगे। तो पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाने के बाद भी डेथ बेनिफिट तो कस्टमर को ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन उसके बाद भी जो प्लान है, क्योंकि ये चाइल्ड के लिए लिया गया है, उनके फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए लिया गया है, तो वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता है। वो जैसा मैच्योरिटी बेनिफिट मिलना है वो सारा का सारा दोबारा से कस्टमर को मिलता है। तो दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय मशवरा करने के बाद ही आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करिएगा। दोस्तों, अगर आप हमसे कोई फीडबैक या फिर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है tijarastocks@gmail.com, इस पर भी आप लिख सकते हैं। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल. Please do support us with your likes and comments.